ओके। तो देखो पिछले क्लासेस में जो था हमने लॉगिंग काफी लॉगिंग फ्रूट्स को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हमारा पूरा मतलब रहेगा सेशन मैनेजमेंट वाले बग के ऊपर, ठीक है। तो सेशन मैनेजमेंट कोई अगर डेवलपर तो बताओ सेशन मैनेजमेंट के बारे में पता है कि एक एज ए डेवलपर तुम कैसे सेशन वगैरह मैनेजमेंट करते हो एक साइट पे, ठीक है। अगर डेवलपर हो तो तुमको पता होगा। तो उसी फ्लो को, ठीक है, जो जितने भी सेशन से रिलेटेड फ्लो जो भी वीक रहता है, ठीक है, चीजों अगर हम कुछ करते हैं, ठीक है, हाँ सर्वर स्टोर करता है क्लाइंट ब्राउज़र में या वही, ठीक है, उसी में कोई अगर फ्लो मिलता है और सेशन तो उसको ही हम सेशन मैनेजमेंट बग बोलते हैं, ठीक है। सेशन मैनेजमेंट वाले बग में अंदर बहुत सारे बग आते हैं, ठीक है, लिटरली बहुत सारे बग ऐसे फ्लो आते हैं, काफी वनरेबिलिटीज उसमें रहते हैं, ठीक है। बट हम कुछ मेन चीजों को देखेंगे, बाकी तो तुमको उसमें खुद चेंजेस करना पड़ेगा, मतलब लिंक करना पड़ेगा। अगर तुम सेशन मैनेजमेंट वाले कुछ चीजों को देखोगे लाइक सेशन मैनेजमेंट बग, ओके, तो तुमको ओके देखो इसमें कुछ ही चीजें दिया गया है, जैसे सेशन हाईजैकिंग फेलर इन और टू इनविटेशन सेशन सेशन फिक्सेशन इम्प्रॉपर सेशन हैंडलिंग, ठीक है। मैंने ओआस टॉप 10 में भी तुमको ऑलरेडी मैंने कुछ चीजें सेशन से रिलेटेड बताया था, लाइक ऐसे ही कुछ, ठीक है, लाइक अगर याद होगा तो वो भी वो चीजें ना, ये जो चार चीजें ना उसमें ही आते हैं। बाकी इसके और भी बग है, अगर तुम लिंक करोगे तो सेशन मैनेजमेंट बग इधर देख सकते हो। लाइक सेशन मैनेजमेंट बग किसको होता है, जो वल्नरेबिलिटी होते हैं जिसके मदद से सेशंस में कुछ हम चेंजेस वगैरह करते हैं एंड वो सेशन जो होते हैं वो कुछ ऐसे चीजें रिवील कर देते हैं, लाइक उसमें कोई ऐसे किसी यूजर का अकाउंट टेक ओवर हो रहा है या उसके सेशंस को हम हाईजैक कर रहे हैं, या उसके जो टोकन्स एलोकेट करता है सर्वर एज ए सेशन सेशन के तौर, अगर वीक होता है उसको हम क्रैक कर पा रहे, तो ये होता है एक सेशन मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता। एक गुड जो सेशन मैनेजमेंट रहता है, एक अच्छा सेशन मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता, और इन्हीं फ्लो को हम सेशन मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इससे पहले तुमको करना क्या है पता है, ओके, तो क्या कह सकता हूँ, हैकर पे हमने अकाउंट बना लिया है, बताओ हैकर में। हाँ बग को रिपोर्ट भी बता देंगे, मैं बग का ना फॉर्मेट तुमको लिखना पूरा बता दूंगा। और लिटरली आजकल बग का रिपोर्ट ना कोई ऐसे मैनुअली बैठ के करता नहीं है, चैट जीपीटी से लिखवाते हैं और उसको एडिट करना, वो भी बता दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, पूरा बग रिपोर्टिंग में बता दूंगा, ठीक है। ओके टेंशन ना लो, उसका एक सेशन रखेगा सेपरेट वाला। बट ये बताओ हैकर पे किसी ने अकाउंट बनाया है? ओके गुड। हैकर पे अकाउंट बना लियो तुम सबको, मैंने बोला था पहली क्लास में, हैकर पे अकाउंट बनाया है कोई? किस किसने बनाया है बताओ? ओके बनाए हो तो गुड। ओके हैकर पे अगर रिपोर्ट है ना, तो उसमें ना तुमको आज का जो टास्क रहेगा, मैं तो ऐसे तुमको कुछ रिपोर्ट दिखाऊंगा, बट तुमको बाकी जो है ना उसमें सेशन मैनेजमेंट के जितने रिपोर्ट तुमको मिलेंगे तुम पढ़ोगे, ठीक है। सेशन मैनेजमेंट तुमको सर्च करना क्या है, सिंपल सा आना इधर बग हैकर रिपोर्ट, हैकर रिपोर्ट ऐसे सर्च करना है, ठीक है। अब तुमको इधर जितने रिपोर्ट मिल रहे हैं, जितने पढ़ सकते हो उतने अच्छे, जितने रिपोर्ट मिल रहे तुम एक एक को पढ़ो, एक एक को पढ़ो इधर, ठीक है, जितने इधर पढ़े, ठीक है, सारे को पढ़ लोगे ना, तुमको सेशन मैनेजमेंट में बग काफी तगड़े वाले मतलब समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें आते तो बहुत कुछ, मैं मेन बग्स इसमें बता दूंगा, पर तुमको रिपोर्ट पढ़ना है ताकि तुम लिंक कर सकते हो बग को, ठीक है। तो इससे पहले मैं टारगेट उठा देता हूँ अपन बग बाउंटी से, कोई भी टारगेट उठा लेते हैं। इसमें लॉगिन वगैरह मांगेगा आई थिंक, वेट करते हैं, नहीं तो मैं कोई ओपन सोर्स टारगेट ही उठाता हूँ इन यूआरएल बग बाउंटी प्रोग्राम, कोई अच्छा मिल जाए तो। लॉगिन वाला, ये तो ओके, ये कुछ नया है, कॉन्फिगेट, ओके, इसमें है साइन अप का ऑप्शन, एक बार इनके टारगेट पे आ जाते हैं। ओके तो ठीक है, तो पहला जो बग है वो है कई बार क्या होता है जब तुम साइन अप करते हो, जैसे कि मैं इधर अब साइन अप करूंगा, अब मेरा एक अकाउंट बन गया, ठीक है, इसमें एक अकाउंट मेरा बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अकाउंट जब बन गया तो मुझे जो सर्वर था मुझे एक सेशन उसने एलोकेट किया। अब मैं क्या करूंगा, अब एक सेशन मैनेजमेंट के अगर तरीके देखोगे तो होना क्या चाहिए, अब जब बंदा कोई लॉग आउट करेगा उस अकाउंट को तो वो सेशन किल हो जाना चाहिए, मतलब जो सर्वर है उसमें वो सेशन डेड हो जाना चाहिए और क्लाइंट साइड भी वो सेशन डेड हो जाना चाहिए। बट अगर वो नहीं होता तो ये एक फ्लो है, एक वीकनेस है जो भी साइट का, ठीक है। अब उसको ही हम देखेंगे। अब मतलब ये पहला वाला हमारा बग जो रहेगा, ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले, कुछ पासवर्ड आई थिंक दे देते लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट अकाउंट, और तुमको एक एक्सटेंशन चाहिए कुकी एडिटर, कुकी एडिटर ये वाला एक्सटेंशन लगा देना तुम, ठीक है, जहां जो भी ब्राउजर यूज करते हो, फायरफॉक्स यूज करो तो फायरफॉक्स में डालना, बाकी तो मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, अब क्रोम में मेरा ऑलरेडी इधर है, ठीक है। ये तुमको नीड पड़ेगा इस बग को चेक करने के लिए, इसका जो भी पीयूष वगैरह चीजों को बनाने के टाइम, ठीक है। तो ये कर लेना है तुम्हें, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ओके, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इसको एक बार के लिए। इसको करते हैं,
आ जा जल्दी। ओके आ गया। सब इसको इस एक्सटेंशन को लगा लेना, ठीक है। बाकी इसका मैं तुमको यूआरएल दे देता हूँ, अभी लगा सकते हो तो लगा दो, ठीक है। ये एक्सटेंशन काफी काम में आएगा, सेशन वाले जितने भी बग रहते हैं उसमें ये एक्सटेंशन काफी काम में आता है, ठीक है। इस बग हो गया क्या? ओके, कॉपी लिंक एड्रेस एंड पेस्ट, या ये होना चाहिए, या हो गया। ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट। सिक्योर, प्लीज वेट, थोड़ा वेट कर लेते हैं। कितना टाइम लगेगा ये वेरिफिकेशन के लिए? इतना टाइम ले रहा है इनका, जल्दी करो। या मेरा नेटवर्क स्लो है या इनका वेरिफिकेशन के लिए इतना टाइम ले रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। ओके हो गया, हो गया क्या? फिर से चेक कर लेते हैं इनका वेरिफिकेशन। टोकन है। ओके एक बार इनका साइन इन कर लेते हैं मेरे अकाउंट से। अगर होगा तो ये हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो गया होगा, आई थिंक हो जाना चाहिए। बाकी मेरा नेट तो बहुत स्लो है यार। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? क्योंकि नेट स्लो क्यों है इतना? मेरा आवाज और स्क्रीन क्लियर दिख रहा है तुमको? बताओ। ओके, तुम इधर इतना स्लो क्यों हो रहा है? इतना टाइम ले रहा है। लॉगिन। ओके ये वाला दे देते हैं। क्या हो रहा है? ओके हो गया। आई थिंक ये लॉगिन हो जाएगा तो पता चल जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन, ओ वाह। अभी तो ईमेल वेरिफिकेट क्या था, इनका क्या हो रहा है यार? क्लाउडफ्लेयर दिक्कत कर रहा है क्या? ओके सक्सेस हो गया। ओके अब हो जाना चाहिए, आई थिंक अब हो जाना चाहिए। क्लाउडफ्लेयर लगा है। हम्म, यही था क्या पासवर्ड? पासवर्ड क्या था इनका? टेम्प मेल को आते हैं फिर से। मोमेंट कॉपी एंड फिर से पेस्ट। ओके लॉगिन। ओके देखो, तो इनका लॉगिन हो गया। तो अब इधर क्या हुआ होगा मेरा, बताओ। अब मुझे सर्वर ने एक सेशन दे दिया होगा मेरे क्लाउड इस ब्राउजर को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इस बात को चेक करने के लिए, जो हमारा पहला बग है, ठीक है। अब मैं इसमें करूंगा क्या, मुझे सिंपल सा कुकी एडिटर निकालना है, इसका कुकी एडिटर, ठीक है। मैं इसको कुकी एडिटर इज क्लास्ड टू द बुलेन टू रिलोड एक्सटेंशन। वाओ, ये क्या फिर से दिक्कत आ गया कुकी एडिटर में। ये भी काट देता हूँ। आई थिंक कुछ ब्लॉक कर रहा है मुझे। थोड़ा वेट करते हैं। कहाँ गया कुकी एडिटर? कुकी एडिटर कहाँ गया? ओके सबका हो गया क्या, ये वाला काम कर रहा है सबका? नहीं यार वीपीएन तो ऑन नहीं है, आई डोंट नो यार, वीपीएन तो ऑन नहीं है मेरा। बाकी सबका कुकी एडिटर काम तो कर रहा है ना? कोई ट्राई करो, काम कर रहा है ना? आई डोंट, इस साइड पे ही काम को कोई चलाओ, अगर काम कर रहा है तो ओके, मेरा ही ब्लॉक कर रहा है क्या? एक बार तुम ट्राई करो, कोई ट्राई करो, अगर हो रहा है तो अच्छा है। बाकी मैं चेक कर रहा हूँ यार, लिटरली ये क्या कर रहा है, मेरा कुकी एडिटर को ब्लॉक क्यों कर रहा है। चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंशन तो मैंने लगा के रखा है। ओके इधर भी कुकी एडिटर है मेरा, सब सही है। ओके एक बार रिमूव करके ऑन कर लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। तुम भी ट्राई करो, अगर हो गया तो ठीक है, क्योंकि मेरा तो पता नहीं ब्लॉक कर रहा है, नहीं तो किसी और साइड पे हम ट्राई करेंगे, दिक्कत नहीं है उसका। ये ब्लॉक कर रहा है तो
क्योंकि कॉन्फिग डॉट डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, अटका हो रहा है, एडिंग क्रोम इतना स्लो हो रहा है। फायरफॉक्स ही ओपन कर लेता हूँ, इसमें पता नहीं दिक्कत क्या आ रहा है। फायरफॉक्स ही ओपन कर लेता हूँ। वेट यार, आज तो पता नहीं ब्राउजर भी दिक्कत कर रहा है, थोड़ा वेट कर लो। फायरफॉक्स नहीं तो ओपन करता हूँ मैं। ये कुकी एडिटर भी इधर प्रॉब्लम कर रहा है। वाह, लिटरली इधर स्टॉक हो गया भाई, पूरा का पूरा मतलब बंद हो गया ये कुकी एडिटर वाला। डाउनलोड पे ही अटका पड़ा है। दिक्कत क्या है इसको? यार इतने सारे खुल गए। हुआ क्या ऐड? नहीं होगा। ये बताओ सबका हो गया क्या? ये हो रहा है, एडिटर काम कर रहा है? वो कर रहा है, अभी देखा ट्राई करके मैंने। ओके। अरे फायरफॉक्स ठीक है, मेरा फायरफॉक्स में पता है, मैं आई थिंक बफशूट को यूज करता हूँ, बाकी चीजें मैं इसमें करता हूँ। चलो ठीक है, अच्छा है, मेरा ऐड तो हो गया। ठीक है, अब मेरा ब्लॉक ना करे बस, ये मैं पिन कर लेता हूँ एक बार इसको। बाकी मेरा ब्लॉक ही ना करे, ये वाला ब्लॉक कर रहा है। इसको पिन भी कर दिया, चलो पिन कर दिया, अब ब्लॉक ना करे। यू हैव कॉम्प्लिकेट चेक नाउ। ठीक है, सब ट्राई करो, इस साइट पे लॉगिन करो एक बार, ठीक है। शायद हो सकता है। एक बार क्या करो, तुम जाओ इस साइट पे एक बार लॉगिन करो, ठीक है। मैं ये साइट दे रहा हूँ तुमको, इस बार लॉगिन करो एंड क्रोम या फायरफॉक्स जो भी, ठीक है, उसमें ट्राई करो अगर हो रहा है तो। ठीक है, मैं साइट दे रहा हूँ, सॉरी, कॉन्फिग कॉन्फिग नॉट कॉन्फिग, ओके, इस वाला ट्राई करो अगर हो रहा है तो। बाकी मैं तो देख रहा हूँ, मेरा कुछ एडिटर ही नहीं खुल रहा है। ओके, खुल गया। ओके, यू डोंट हैव परमिशन रिक्वायर्ड टू रीड एंड ब्ला 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 ऑल साइट्स। ओके, अलाउ, काम कर रहा है। ओके, हो गया, हो गया, काम कर रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये मेरे जो जितने सेशन है, ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा मेरा सेशन है, कुकी और सेशन बाकी वगैरह। अब मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल सा। इसको इंपोर्ट मैं कर देता हूँ। सॉरी, इंपोर्ट तो नहीं करना है, एक्सपोर्ट करना है तुमको। इसमें भी कर सकते हो, लाइक मैं जेसन भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फायरफॉक्स भी अपना बंद कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ओके, इसको कर लेना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने चेक कर लो एक्सपोर्ट अगर तुम्हारा हो गया होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो अगर तुम कर रहे हो साथ में, बाकी तो तुम एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपल है, तुमको अब इस बार आना है, ठीक है, इधर आना है और इधर तुमको लॉग आउट करना है, इधर वाला इसको लॉग आउट कर देना है तुम्हारे अकाउंट को। सिंपल है बहुत, मैं साइन इन आउट कर देता हूँ। तो अब होना क्या चाहिए मेरा, अब मेरा साइन आउट हो गया। अब मेरा क्या होना चाहिए, जितना भी जो मेरा सेशन था वो मेरा कट, मतलब वो सेशन किल हो गया होगा। अब मैं जो मैंने एक्सपोर्ट किया था इधर से, ठीक है, इधर से एक्सपोर्ट किया था, मैं इसको अब इंपोर्ट कर दूंगा। मैं इसको अभी इंपोर्ट कर दूंगा। मेरा डाउनलोड होना हो गया क्या उसको? डाउनलोड नहीं होगा तो फिर से मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। अरे नहीं हुआ है, गया भेज पानी में, अब फिर से वही करना पड़ेगा। फिर से वही करना पड़ेगा। यार मैं सोचा एक्सपोर्ट ही हो गया होगा, बट नहीं हुआ है। वाह, कोई बात नहीं, फिर से लॉगिन कर लेते एक बार। ओके, आपको कैरेक्टर को वापस खोल लेते हैं। बाकी इसको पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं होगा, एक्सपोर्ट करते हैं हेडर स्ट्रिंग में। ओके, फिर से लॉग आउट। मेरा एक्सपोर्ट हो क्यों नहीं रहा ये? आई थिंक ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है मेरा? नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है मेरा। ओके, मैं जेसन फॉर्मेट में कर लेता हूँ, एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ आके। लो साइन आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अब कुकी एडिटर आना है, देखो एक बार साइन आउट हो गया। अब मैं डिलीट कर लेता हूँ सारे को
एंड ऐड में कर लेता हूँ, इंपोर्ट में आता हूँ एंड मैं कुकी वैल्यू को जेसन फॉर्मेट में ही दे देता हूँ। ओके, मेरा हो गया है। आई थिंक मैंने ये देखा था, अब इंपोर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड करूंगा। अगर मेरा वो अकाउंट आ गया ना, अगर मेरा अकाउंट आ गया, नहीं आ रहा है। ओके, नहीं आ रहा है, मतलब इसमें वो फ्लो है नहीं। ठीक है, मैंने क्या किया था इसमें, मैंने अपने जो पुराने पुराने जो था, ठीक है, पुराने जितने भी सेशन थे, मैंने जो साइन इन आउट मतलब जो जब लॉगिन किया था, अब मैंने उस सेशन को कैप्चर किया था, मतलब इसमें मैंने एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, अब मैंने जैसे साइन इन आउट किया, मतलब लॉग आउट किया, अब उसमें क्या हुआ, अब उसमें मेरा जो सेशन था वो किल हो गया, मतलब सर्वर ने उस सेशन को बंद कर दिया। अब जब उसको मैंने इसमें इंपोर्ट किया मेरे कुकी एडिटर पे, और मैंने जब रिलोड किया, अगर वो मेरा डैशबोर्ड खुल के आ जाता, बाई चांस आ जाता, तो मुझे ये बग है इसमें। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट क्या हो सकता है, अब इंपैक्ट ये हो सकता है कि सेशन परसिस्टेंट हो रहा है, जो सेशन की डेड हो जाना चाहिए वो परसिस्टेंटली रह रहा है। अब यूजर उसको लॉग आउट कर रहा है, तब भी वो लॉग आउट के बाद भी वो सेशन को यूज करने पर हम उसका अकाउंट को एक्सेस ले पा रहे हैं, मतलब इससे अकाउंट टेक ओवर भी हो सकता है एक तरह से। अब तुम चेंज करोगे ना, अकाउंट टेक ओवर होगा। अब मान लो किसी अटैकर ने तुम्हारा सेशन को बाई चांस किसी में भी कुछ था और वो तुम्हारा सेशन चुरा लिया। अब तुमने क्या किया, सेशन को चुराने के बाद तुमने लॉग आउट वगैरह कर दिया, तुम्हारा सेशन जो था उसके पास अटैकर के पास अगर किल हो गया तो अच्छी बात है। अगर उस ये बग होगा, अब सेशन तुम्हारा वो डेड ही नहीं हुआ, सेशन वो सर्वर में अभी भी सेव होके है और तुम्हारा वो डेड नहीं हुआ है, जब तुम उस सेशन को फिर से डालेगा तुम्हारा अकाउंट आएगा ही, वो अकाउंट तुम्हारा वापस उसको मिल जाएगा, वो डैशबोर्ड उसका खुल जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका प्रॉब्लम। अब इसमें होता तो हो जाता, बाकी तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं तो बाकी दिखाने के लिए मैं दिखाया। अब मैं अलग अलग तुमको लेना है साइट और उसमें ये वाला ट्राई करना है। अब इसका रिपोर्ट पता है, रिपोर्ट पढ़ोगे ना, इसलिए मैं तुमको हैकर उनके रिपोर्ट बता रहा हूँ। अब मैं अगर तुमको सेशन वाले बग के रिपोर्ट दिखाऊं, काफी इसमें तुमको तगड़े वाले मतलब मिलते हैं लोगों को लिटरली, क्योंकि अकाउंट टेक ओवर तक जाता है। ठीक है, और कई कई प्रोग्राम बड़े बड़े मतलब साइट जिनका कंपनी है ना, इसी वजह से, ये सेशन वाले बग के वजह से उनका पूरा मतलब लिटरली बहुत नुकसान होता है डाटाबेस वगैरह में, जब उनका लीक होता है डाटाबेस और ऐसे सेशन वाले बग होगी उसमें। अब जो लेते हैं लोग वो पूरा पूरा जितने भी रहते हैं सेशन की मदद से लॉगिन करते रहते हैं लोगों के अकाउंट। ठीक है, अब हुआ तभी कई केसेस में तुम देखोगे ना, ऐसे तुमको मिलेंगे अगर तुम पढ़ोगे थोड़ा। ठीक है, अब इम्प्रॉपर सेशन मैनेजमेंट देख रहे हो ये वाला, अब इसका रिपोर्ट में दिखाता हूँ तुमको। अब ये था एक बग, और भी है बहुत सारे। ठीक है, मैं इनका रिपोर्ट तुमको दिखाता हूँ, कुछ रिपोर्ट। सीवियरिटी क्या है, नो रेटिंग है, नो रेटिंग है, सीवियरिटी कुछ नहीं है, फिर भी बाउंटी $100 का लगा इनका। अब इनमें था क्या, देखो इन्होंने क्या बताया, व्हेन रिक्वेस्ट विथ इनवैलिड ऑथेंटिकेट टोकन रिसीव्ड यूजर लॉग्ड टेस्टेड आफ्टर अपडेटिंग एंड प्रोफाइल blah blah and user received new session cookie which is not authorized at the point, however the authentication session cookie by user before logging out still active। ओके, देख रहे हो अब उसने क्या किया, अब कोई भी सेशन जो ऑथेंटिकेट टोकन था लॉगिन के टाइम यूजर को मिला, जो ठीक है टेस्टिंग फॉर अपडेट ब्ला ब्ला जो भी उसने अपडेट वगैरह किया प्रोफाइल का, अब उसको मिला। अब उसने क्या किया, यूजर जो न्यू सेशन कुकी मिला था उसको, न्यूली जो असाइन हुआ था, अब उसने क्या किया उसमें जो एंड पॉइंट, देखो एंड पॉइंट भी उसने दिया है। हाउएवर द ऑथेंटिकेशन सेशन कुकी इज यूज्ड बाय यूजर बिफोर लॉगिंग आउट इज स्टिल एक्टिव। लॉग आउट होने के बाद भी ये कुकी जो था उनका जो सेशन था वो स्टिल एक्टिव हो रखा है। ठीक है, अब देख रहे हो, अब ये काइंड ऑफ बग था, मतलब अभी जो मैंने दिखाया ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दिक्कत वही है, सेशन परसिस्टेंट रह रहे। ठीक है, अब इधर भी सेशन, अब ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में आओगे, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन थोड़ा अलग रहता है इसका, मतलब सेशन वालों में। ठीक है, अब इसका तुम पढ़ोगे तुमको पता चलेगा। अब और इसका तो है, ठीक है। अब और एक चीज क्या है, अब तुमने इस अकाउंट को, मैंने मान लो इसमें ही लॉगिन कर लिया मैंने अकाउंट, इसका ही सेम अकाउंट को। अब मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट को दूसरे वाले किसी ब्राउजर पे ओपन कर रहा, मान लो मैं फायरफॉक्स में अपना ओपन करके तुमको दिखाता हूं। ठीक है, फायरफॉक्स में मैं अपना ओपन करूंगा। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने इसका पासवर्ड को चेंज किया। अब पासवर्ड को जब चेंज किया, मैं अगर यही अकाउंट मेरा किसी में लॉगिन है या कोई भी और किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन है, तो क्या होना चाहिए उस टाइम, क्या होना चाहिए बताओ, उस टाइम क्या होना चाहिए, एक्चुअली में क्या होना चाहिए, बताओ बताओ बताओ। एज एक सिक्योरिटी मेजर जो सेशन मैनेजमेंट का रहता है उसमें क्या होना चाहिए, सोचो सोचो क्या होगा, सेशन एक्सपायर हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली एक्सपायर हो जाना चाहिए, क्योंकि तुमने अपना टू फैक्टर मान लो पासवर्ड चेंज किया तो ऑब्वियसली सेशन एक्सपायर हो जाना चाहिए। अब तुमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेट ऑन किया तो ऑब्वियसली दूसरे डिवाइस के जितने भी जो भी तुम्हारा साइन इन लॉगिन हुआ होगा वो लॉग आउट हो जाना चाहिए। यही एक प्रॉपर सेशन मैनेजमेंट होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये एक बग है, इसको तुम रिपोर्ट कर सकते हो। अब मैं इसका लॉगिन करके तुमको दिखा देता हूँ, मैं अपने उसमें नहीं, मैं इसका ही निकाल लेता हूँ ना न्यू इनकोनाइट में। ओके, मैं इसके साइट में आता हूँ। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या था, कॉन्फ्लिक्ट ओके यही था। ठीक है, अब तुम इसका पीओसी ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये वाला मैं जो दिखा रहा हूँ पीओसी कैसे बनाओगे ना, तो ऐसे बना सकते हो इसका पीओसी ऐसे अलग से। चलो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ इधर। यप, हो जा या 9439 लॉग इन। ओके, अब मैं अपने उसमें आ जाता हूँ क्रोम के ओरिजिनल पे। मैं इधर अगर होगा पासवर्ड चेंज या ऐसे कोई भी ऑप्शन होगा जिसमें मैं कुछ अपडेट कर सकता हूँ, देख लेते हैं। अगर होगा तो सही है, माई अकाउंट पे आते हैं हम।
चेंज नहीं मैं एंड चेंज पासवर्ड। ओके, चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन है इधर, मतलब मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। वाह, अब मैंने इसमें एक पासवर्ड दे देता हूँ जो मेरा पुराना पासवर्ड था। ओके, अब मैं इसमें पूरा अपना पुराना पासवर्ड दे दिया। अब नया पासवर्ड मैं देता हूँ, लाइक कुछ HACKR हैकर 1 2 3 4 5। ओके, देख लो ये मैंने नया पासवर्ड दे दिया। अब इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसको भी तुम ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद मैं ट्राई करके दिखाऊंगा, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। अब मैं सबमिट कर लेता हूँ इसको। ओके, तो मुझे को क्या बता रहा है? ओके, अपडेट पासवर्ड। अब मुझे बता क्या रहा है? पासवर्ड चेंज हो गया क्या मेरा? पासवर्ड चेंज हो गया? ओके, नहीं, मुझे एक ईमेल आया है। चलो ईमेल को चेक कर लेते हैं। वेट, ईमेल को चेक कर लेते हैं, इसमें अगर कोई आया होगा तो। ओके, ये नीचे वाला होना चाहिए। वेलकम टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, वेलकम टू कॉन्फिगरेट। कौन सा वाला होगा? आई थिंक मेरा पासवर्ड चेंज हो गया। मैं एक बार फिर से ट्राई करता ना, कोई भी ब्ला ब्ला पासवर्ड दे देता हूँ एंड न्यू पासवर्ड कुछ नहीं, पुराना पासवर्ड देना पड़ेगा क्या? ओके, मैं यही वाला सेव पासवर्ड दे देता हूँ। अगर पासवर्ड चेंज नहीं हुआ होगा ना तो मुझे एरर दिखा देगा। ट्राई कर लेते हैं। बाकी हो गया क्या? ओके, 9439। देखो मेरा पासवर्ड तो ये वाला जो मैंने अपडेट किया था। अब मैं अपडेट के कुछ और पासवर्ड दे देता हूँ, लाइक @1 2 3 4 5। अब मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। अगर ये पासवर्ड चेंज नहीं होगा तो मुझे बता देगा कि ये रॉन्ग पासवर्ड है। ट्राई कर लेते हैं। ओके, ऊपर कैसे करेगा? ओके, हो गया क्या? ओके, पासवर्ड चेंज हो गया, मतलब मेरा पासवर्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैंने 2 बार पासवर्ड चेंज किया। अब ये वाला अगर नहीं हुआ लॉग आउट तो लिटरली इसमें ये बग है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। लॉग आउट तो हो जाना चाहिए, लॉग आउट हो जाना चाहिए, इसको लॉग आउट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, देख रहे हो? ओके, तो इसमें बग है या ये लॉग आउट नहीं हुआ? देख रहे हो, सेक्शन एक्सपायरी नहीं हुआ है मेरा। या रुको 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 रुको, आई थिंक मैंने ये वाला खोल लिया क्या? कहाँ गया मेरा पुराना वाला? सॉरी, मैंने ये वाला गलती से वो वाला खोल लिया था। ओके, नहीं नहीं, लॉग आउट हो गया। या लॉग आउट हो गया, देखो लॉग आउट हो गया। मुझे लगा लॉग आउट ही नहीं हुआ है। ये क्या आ रहा है? काट देते इसको। क्लियर ऑल नोटिफिकेशन। ओके, ये देख रहे हो, लॉग आउट हो गया। तो इसमें नहीं है, सॉरी मैं वो खोल लिया था मेरा यही वाला। ओके, देख रहे हो, समझ गए? ये होता है एक। अब तुम इसको अगर लॉग आउट नहीं होता तो इसमें ये बग होता, ऑब्वियसली बग होता। अब तुम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला भी ट्राई कर सकते हो। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लो, सेम ही है, बस तुमको लिंक करना आना चाहिए। ठीक है, तुम लिंक कर पा रहे हो ना बग को, मतलब चीजों को, तो यही है सेशन मैनेजमेंट वाले। ठीक है, अब मैं इसमें मल्टीपल चीजें तुमको दिखा भी दूंगा ना, तुमको लगेगा कि सेम चीज हो रहा है, बस सेक्शन परसिस्टेंट रह रहा है। और साथ ही में और एक चीज बताऊंगा, पासवर्ड जब रीसेट लिंक आता है ना, उसमें भी कुछ ऐसा रहता है। ओके, रॉन्ग मेल, या श्योर रॉन्ग मेल। ओके, मैं पासवर्ड गलत दिया हूँ। ओके ओके, तो मैं उसमें आता हूँ अपने। ठीक है, इसमें आता हूँ। अब इसमें आता हूँ, मैं अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इधर ऑन करता हूँ। यार ये तो अपना उसमें दिखा रहा है, मुझे ऑथेंटिकेटर यूज करना पड़ेगा। ओके ओके, मैं ट्राई ऑथेंटिकेटर यूज कर लेता हूँ। वंस यू स्कैन क्यूआर कोड। ओके, मैं स्कैन कर लेता हूँ। क्या हो रहा है मेरा मोबाइल पर? दिक्कत। ओके, एक बार स्कैन को कर देते हैं इसका ऑथेंटिकेटर पे, अगर हो गया तो हो जाएगा। 849509 वेरीफाई कर लेते इसको वेरीफाई। ओके, तो ये है मेरा जो भी था। अब मैंने इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दिया। ओके, अब मेरा इस पे लॉग आउट हो जाना चाहिए। ये वाला मैंने यहाँ पर जो अकाउंट खोला है, कहाँ गया अकाउंट? इसमें लॉग आउट हो जाना चाहिए मेरा। ओके, जैसे कि देख रहे हो लॉग आउट हो गया। ओके, देख रहे हो लॉग आउट हो गया। यप, तो इसमें है नहीं ऐसा कोई सेशन वाला बग, इसमें है नहीं। इसमें लॉग आउट हो जा रहा है, मतलब प्रॉपर वैलिडेशन लगा है उधर, प्रॉपर ये सेशन मैनेजमेंट वाले जो भी है इनका फॉलो कर रहे हैं, हर एक रूल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो समझ गए, समझ गए ये वाला है। आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और एक पता है इसका, और एक क्या सेशन मैनेजमेंट वाले, अब इसमें ना अगर रीसेट लिंक अगर आया होगा ना, ठीक है, रीसेट लिंक आई थिंक अगर आया है ना, तो मैं एक बार पासवर्ड चेंज पता नहीं दिखा रहा, ईमेल चेंज का है क्या कुछ ऑप्शन? नहीं है क्या? ओके, ईमेल ईमेल चेंजेस का नहीं है क्या? ईमेल चेंजेस या ऐसे कुछ, चलो ठीक है। इसका एक आया था ना, इसका टेम्प मेल में हमें 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 ऑलरेडी एक दिखा था ना, इसका अकाउंट वेरिफिकेशन का, वही देखते उधर ही बता देता हूँ मैं तुमको, नहीं तो किसी और प्रोग्राम को उठाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, उस और कोई और प्रोग्राम को उठाएंगे हम। आजा 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 आजा, जल्दी आजा। ओके, तो ये था वेरीफाई ईमेल, इसको खोल लेते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस।
अब देखो, अब इस कॉपी लिंक एड्रेस सब करोगे, इसको पेस्ट करोगे ना, तुमको कुछ क्या मिलता है इधर, इधर तुम यूआरएल में तुमको कुछ चीजें मिलता है, लाइक ये रह गया उसका एंड पॉइंट। ओके, अब ये रह गया इसका टोकन। ठीक है, ये रह गया इसका टोकन, जो कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ऑब्वियसली कितना हार्ड कोडेड टोकन है, तुम देख सकते हो यार, इसको टोकन को प्रिडिक्ट करना ही मतलब बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसको क्रैक करना हालत खराब हो जाएगा जो करेगा। तो ये वाला बग इसमें नहीं होगा। हम अगर इसमें ऐसा कुछ मान लो, इसमें इस टोकन में ना कुछ ऐसा होता, इसका कुछ ऐसा टोकन होता लाइक एबीसी मान लो, ए ओके, ऐसा एक टोकन है। अब मैं इस टोकन को मैंने दो तीन ऐसे क्या गया अपना कॉन्फर्मेशन मेल या रिसेट लिंक रिसेट मेल मैंने भेजा, और मैं देख रहा हूँ ए के बाद पी भी आ रहा है, एंड उसके बाद कोई और लिंक भेज रहा हूँ तो सीसी आ रहा है। तो अब मेरे को एक पैटर्न मिल रहा है, इधर एक पैटर्न मिल रहा है। अब पैटर्न में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्रैक कर सकता हूँ। मेरे को अगर ऐसा पैटर्न मिल रहा है, मैं 5 6 7 8 बार करता रहूंगा और मुझे एक पैटर्न ढूंढूंगा। अब सीक्वेंसर पता है ना, सीक्वेंसर जो मैंने तुमको बग शूट का बोला था, सीक्वेंसर फॉरगेट पासवर्ड, अरे हाँ फॉरगेट पासवर्ड पे, हाँ वो कर सकते, ट्राई करेंगे या वो कर सकते हैं हम फॉरगेट पासवर्ड पे। ओके, इस नेक्स्ट टाइम वही कर, अभी वही करेंगे, मैं तुमको दिखाऊंगा इसका। जब तुम सीक्वेंसर का बताया था ना, सीक्वेंसर का काम पता है, एक बहुत सारे लोग ये नहीं बताता है, सीक्वेंसर का काम ये भी रहता है, ये जो टोकन होता है ना, टोकन को मतलब एनालाइज करने में। ठीक है, सीक्वेंसर का काम उसमें भी तुम कर सकते हो, उसके एनालाइज को ऑन करके ये टोकन को तुम एनालाइज कर सकते हो उसमें। तो सीक्वेंसर का ये एक काम रहता है। मतलब काफी लोग जो एडवांस में होते हैं ना, तो वो चीजें करते हैं। बाकी जो नया नया आता है तो उनको मतलब सीक्वेंसर को किसी अलग ही काम यूज करते हैं। ठीक है, वो तो अलग बात है, बट उसका काम भी यही है, ऐसे टोकन्स को एनालाइज करना। अब मैं इसको प्रिडिक्ट करता तो मुझे नेक्स्ट टोकन पता चल जाता। अब मैं कोई नेक्स्ट टोकन क्या होता है, मुझे सर्वर नेक्स्ट टोकन क्या देता। अब यही चीज ये पासवर्ड रीसेट में नहीं होता है। तुमको अगर इसका सेशंस में देखोगे ना, तो सेशन में भी कुछ ऐसा ही तुमको एलोकेट करता टोकन। अब तुम उस टोकन को क्रैक कर लेते ना, तो या ऑब्वियसली तुम उसके सेशंस को हाईजैक कर पाते। ठीक है, बट अब वो तो अलग बात है, इसका टोकन ही देख के पता चल रहा है कितना हार्ड कोडेड टोकन है। अब सेशन में भी तो तगड़ा वाला टोकन दिया होगा। ठीक है, बट ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे साइट में तुमको ये चीजें नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका काफी सारे साइट अभी के टाइम हार्ड कोडेड टोकन यूज कर रहे हैं। अब इतना कोई सिंपल टोकन तुमको देगा नहीं कि तुम जाओ यार सीधा क्रैक कर लो, और उनका जो भी है। ठीक है, तो ये होता है एक। अब बाकी तुम इन्होंने जैसे फॉरवर्ड पासवर्ड वाला बताया ना, तो वो भी एक सही है। फॉरवर्ड पासवर्ड में तुम एक चीज ट्राई कर सकते हो ऐसे सेशन वाले। मैं फॉरवर्ड पासवर्ड का इनका लॉग आउट मार देता हूँ, और फॉरवर्ड पासवर्ड में तुमको दिखाता हूँ, साइन आउट। ओके, मैं फॉरवर्ड पासवर्ड में आया, मैं इसका मेरा मेल मैं दे देता हूँ इसमें, ये वाला कॉफी एंड पेस्ट। क्लाउड फ्लेयर का वेट करना पड़ेगा अब। क्लाउड फ्लेयर जल्दी जल्दी, या रिसेट पासवर्ड। अब मैंने इसको रिसेट पासवर्ड को सेंड कर दिया। अब मेरे को एक इसमें मैसेज आया होगा, आया क्या, नहीं आया यार, ना आया। ओके, आया। वेट करते हैं थोड़ा सा। फॉरगेट पासवर्ड, हाँ देखो, अब मुझे इधर एक रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आया है। मैं इसके यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन मैं इधर दे देता हूँ। ओके, हुआ क्या, तो अब मेरे को इधर एक पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब तुम बताओ, ये जो टोकन दिया है, ये जो टोकन दिया है मेरे को, अब इस टोकन का काम होता है कि मुझे एक आइडेंटिफाई करना कि ये जो यूजर है। ठीक है, इसके अगर तुम रिक्वेस्ट को कैप्चर करोगे ना, तो मैं तो बाद में बताऊंगा, रिक्वेस्ट को कैप्चर करके भी एनालाइज करूंगा, अब इसमें नीड नहीं है, नहीं तो मैं बताता। बट इसका काम क्या है, ये टोकन मेरे को दिया है, इस टोकन का काम ये है कि वेरीफाई करना कि ये जो यूजर है, अब पासवर्ड चेंज करने के बाद, पासवर्ड चेंज करने के बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाना चाहिए, ये टोकन एक्सपायर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब टोकन एक्सपायर नहीं हो रहा है ना, टोकन एक्सपायर नहीं हो रहा, परसिस्टेंट टोकन है, ये एक्सपायर नहीं हो रहा है, तो ये एक बग है। अब इससे अकाउंट टेक ओवर भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है पासवर्ड चेंज करने के बाद जो सर्वर है वो कैसे वैलिडेट कर रहा है। मान लो मैंने एक पासवर्ड को चेंज कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया हैकर 1 2 3 4 5। ओके, अब मैंने ये दे दिया, अब इसमें सेट का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है। ओके, क्लाउड फ्लेयर जल्दी कंप्लीट हो जाओ। वेरीफाइंग, कितना वेरीफाई करेगा ये, जल्दी कर। ओके, वेट करते हैं, अगर वेरीफाई कर रहा है तो कर पाएंगे, बाकी तो इतना टाइम ले रहा है, स्टक हो रहा है। ओके, हो गया। सो मैं अब पासवर्ड को सेट कर देता हूँ इसके। अब ओके, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। ओके, मैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपना दे देता हूँ इधर। वाओ, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सही है यार, इनका काफी तगड़ा चीज मतलब लगा है, बहुत सही है। ओके, अब मेरा पासवर्ड रीसेट हो गया। ओके, अब पासवर्ड मेरा रीसेट हो गया इधर। अब मैं फिर से क्या करूंगा, इस टोकन को डालता हूं, इस टोकन को मैं वापस डालता हूं। अब देखो, अब मुझे फिर से उसने वही दे दिया।
अब मुझे वही दे दिया। अब देखो मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा कि अभी भी इसमें बग है, अभी इसमें बग है, नहीं पता बोल सकता। अब तुमको करना क्या पड़ेगा, तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है ये टोकन 1 घंटे में एक्सपायर हो जाए, हो सकता है ये टोकन 1 दिन में एक्सपायर हो जाए, हो सकता है टोकन, अब होना तो ये चाहिए, पासवर्ड जैसे ही चेंज कर दिया टोकन एक्सपायर हो जाना चाहिए, बट इधर नहीं हुआ। मतलब इसका टाइम वाला सिस्टम होगा कि कुछ टाइम के बाद ही एक्सपायर होगा, हो सकता है ऐसा। अब तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब तुम वेट कर सकते हो, जब तुम सबमिट करोगे ना ऐसे बग, तो तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी तुमका मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना, वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद तुम वापस आना, इस टोकन को मतलब इसी सेम लिंक को डालना और पासवर्ड को चेंज करना। अब मैं पता है इस पासवर्ड को मैं चेंज करूंगा, ये पासवर्ड चेंज हो गया ना, तो समझ जाओ ये एक बग है और ये टोकन एक्सपायर नहीं हो रहा ना, ये बग है, तुम इसको रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ भी चेंज कर लेता हूँ, लाइक मैंने कुछ नया दे देता हूँ, क्या दूँ, ओके बग, ओके या बग @12345। अब मैं इसको सेट करता हूँ, मेरे को ऑथेंटिकेट मांगेगा, नहीं नहीं, देखो उसने क्या कहा, दिस पासवर्ड रिसेट लिंक इज इनवैलिड, इट इधर एक्सपायर्ड और ब्रोकन, इफ यू रिक्वेस्ट मल्टीपल पासवर्ड रिसेट ओनली लिंक लास्ट ईमेल विल वर्क, यू कैन रिक्वेस्ट टू न्यू रिसेट पासवर्ड लिंक एनी टाइम। मतलब ये प्रॉपर वैलिडेट कर रहा है, प्रॉपर वैलिडेट कर रहा है। अरे टोकन को बना सकते हो, लिटिल बना तो सकते हो, बट तुम देख रहे हो टोकन का लेंथ देखो यार, तुम इसको बनाओगे कैसे भी, बना भी कैसे सकते हो। अगर ये आसान टोकन होता ना, इसको एनालाइज करके क्रैक कर सकते हो, बट ये लिटरली इतना बड़ा टोकन, इसको क्रैक करना मतलब समझ रहे हो हालत खराब होगा। एंड बाकी इधर देखो इन्होंने प्रॉपर एक वैलिडेट लगाया रखा है कि ये एक्सपायर हो गया है, ठीक है एक्सपायर हो गया ये, इसलिए जब मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूं इन्होंने सीधा बोल दिया कि न्यू रिक्वेस्ट भेजो एक न्यू लिंक के लिए। तो सही है, इन्होंने काफी ध्यान दिया अपने सिक्योरिटी पर। डिकोड, रुको, एक डिकोड डिकोड वेट मैं देखता हूँ। अगर एक लॉजिक रखे जो अनयूज्ड और यूज्ड टोकन को ट्रैक करे, एंड जैसे ही टोकन यूज हो जाए वो एक्सपायर में चले जाए, एंड पूरा कोई यूज नहीं फिर कोई यूज नहीं कर पाएगा ना, ये बेटर है टाइम बेस्ड एक्सपायरेशन बेस्ड एक्सपायरी के बदले। हाँ, यप, ये बेहतर है, ये लॉजिक को तुम लगा सकते हो। बट कई केसेस में क्या होता है, मतलब ये केसेस तो सही है, बट अगर तुमने टोकन जो था इनका, अगर इन टोकन को इन्होंने क्रैक कर लिया ना, तो ये लॉजिक उधर फेल हो सकता है अगर टोकन को क्रैक कर पाते। अब तुमने जो बताया डिकोड, भाई डिकोड इसको क्यों करोगे, डिकोड क्यों करोगे, डिकोड की जरूरत क्या है, ये जेडब्ल्यू टोकन थोड़ी ना है जो तुम उसको मतलब डिकोड करोगे। ये नॉर्मल से टोकन है जो कि सर्वर ने जनरेट किया है एज ए आइडेंटिफाई करने के लिए, कि ये यूजर जो है इसको मतलब ये यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर रहा है। ये जेडब्ल्यू टोकन होता है ना, तुम उसको डिकोड करके चेक कर सकते हो, और जेडब्ल्यू टोकन में बहुत सारी चीजें लेके आता है, ठीक है। हाँ, जैसे अगर टोकन जनरेशन अलग अलग पता चले क्या, हाँ कर सकते हो, अगर टोकन जनरेशन अलग से पता चला तो तुम इसको यूज कर सकते हो। आप इसको रिमीडिएशन के लिए यूज बोल सकते हो। अगर ऐसा वक्त तुमको मिला तो तुम एक उनका मतलब रिपोर्ट में अपने रिमीडिएशन में लिख सकते हो कि देखो इस तरह से आप जो आपका बग है इसको थोड़ा फिक्स कर सकते हो, इसको अच्छे से फिक्स कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है, डोंट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको डिकोड का, तो ये एक नॉर्मल टोकन है, इसको डिकोड करने के कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि डिकोड का कोई मतलब होता नहीं है। क्योंकि अगर ये जेडब्ल्यू टोकन होता ना, जेडब्ल्यू टोकन तो तुम इधर डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा, अगर दिखता है तो ठीक है। अगर जेडब्ल्यू टोकन होता है मैं इसको डिकोड करता एंड उसमें चेक करता। जेडब्ल्यू टोकन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहता है, उसके पेलोड वगैरह एंड उसके जो भी असाइन होता है वो सब चीजों को चेक कर सकते हो, तो उसमें तुमको पासवर्ड वगैरह भी मिल सकता है, टाइम ड्यूरेशन भी बता सकता है। तो ये जेडब्ल्यू टोकन नहीं है, ऑब्वियसली जेडब्ल्यू टोकन एक नहीं है, ठीक है, पता चल रहा है। जैसे अब मैं इधर चेक करूंगा तो ये किस तरह से तुमको जेडब्ल्यू टोकन लग रहा है, ये एक नॉर्मल टोकन जो जनरेट किया है सर्वर ने, जेडब्ल्यूटी नहीं है। जेडब्ल्यू टोकन अलग रहता है, जेडब्ल्यू टोकन का तुम अगर फॉर्मेट देखोगे टोकन फॉर्मेट, तो ये कुछ ऐसा होता है। इधर टोकन का फॉर्मेट दिया है क्या, बाकी तो इधर दिया है हेडर, हेडर पेलोड सिग्नेचर वगैरह, बट हाँ ये ओके इधर दिया है। देखो इसका कुछ ऐसा रहता है, हेडर, हेडर में ये इन्फॉर्मेशन रहेगा, पेलोड में ये इन्फॉर्मेशन रहेगा, और सिग्नेचर में ये है। तो ये जेडब्ल्यूटी वाले बग वगैरह पे जब पड़ेंगे उस टाइम हम इसको देखेंगे, ठीक है। बाकी बट ये नहीं है, डिकोड नहीं कर सकते हो, ओके क्लियर है। एंड साइड पर सबसे सिक्योर है कंपेयर टू कुकी एंड लोकल सिस्टम। हाँ, जेडब्ल्यूटी टोकन इसलिए तो यूज करते हैं क्योंकि ये काफी सिक्योर है, काफी सिक्योर है, या काफी सिक्योर है ये। बट वो इसमें भी बहुत सारे बग होते हैं यार, जेडब्ल्यूटी बग में भी काफी ज्यादा आता है, जेडब्ल्यूटी वाले बग में होता है, वो अलग चीज है, बट सिक्योर है ये अभी के लिए टेक्नोलॉजी में। ये क्या है, साइट एडमिन एपीआई वीआई इनक्रिज, ये क्या है, चेक कर लेता हूँ यार, कोई रिलेटेड चीज होगा तो मजा आएगा देखने के लिए, देख लेते हैं, दिक्कत कोई नहीं। ओके, आईडी इक्वल टू ये है सूरज अनिल लेंस ब्ला ब्ला व्हाट्सएप नंबर प्रोग्राम, वाओ 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 वाओ, क्या चीज है, पूरा लीक पड़ा इनका। पक्का ये एआई वाइब कोडर का काम होगा ये। पूरा इंक्वायरी में इनका लीक हो रखा है, आई थिंक इनका देखते हैं। नहीं नहीं है, मतलब 404 आ रहा है। ओके, और कितने एंड पॉइंट है इसके, ट्राई करो इनके अलग अलग एंड पॉइंट, इंक्वायरी में इनका ये है। वैसे ये वेबसाइट कौन सा है, एडमिन पोर्टल, ये कौन सा वेबसाइट है, स्पाई वेबसाइट एडमिन डॉट, ओके
यार सही है यार, इनका पूरा मतलब एपीआई की मदद से तुम इसका पूरा इंक्वायरी देख रहे हो। ये पब्लिक है क्या? ये डाटा पब्लिक है या प्राइवेट है? बताओ, ये डाटा पब्लिक है, कॉलेज का है? हाँ ये तो है, बट पब्लिक डाटा है, पब्लिक डाटा है तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। अगर तुम मान लो अगर इनका बाउंटी प्रोग्राम या रेस्पॉन्सिबल प्रोग्राम चल रहा है, तुमने अगर ढूंढा तो आई थिंक चल रहा होगा, नहीं चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अगर डाटा पब्लिक है ना, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत लेस अमाउंट ऑफ डाटा है, बहुत ही कम डाटा है, तो इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये पब्लिक है तो और कुछ जीरो जीरो इफेक्ट समझ लो, इसका कोई मतलब ज्यादा मतलब नहीं है। बाकी पब्लिक नहीं है तो हो सकता है यार, तुम अगर उनके एपीआई से ये रिक्वेस्ट फेच कर पा रहे हो तो काफी सही तगड़ा वाला चीज सीन हो जाता है। अलग चीज है, इसको छोड़ो। ठीक है, तो ये था सेशन वाले बग। अब मैंने तुमको मेनली क्या क्या आज बताया, क्या क्या बताया? पहले तो अपना मैं नोट पैड निकाल लेता हूँ। ओके, देखो मैंने क्या बताया, मैंने कुछ तुमको जितने भी बताए तीन चार बग। अब वो रहते सेशन वाले बग, और भी बहुत सारे हैं, बट वो तुमको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने जितना इंपॉर्टेंट चीजें था मैंने वो तुमको बता दिए। क्योंकि अगर तुम बाकी चीजें ना, तुमको मेथोडल जो इनका रहता है चीजें निकालने का, तुम वो हैकर की रिपोर्ट पढ़ो। मैं तुमको ये बता रहा हूँ, हैकर की रिपोर्ट पढ़ो। सेशन वाले बग की बात करो, बाकी तो पढ़ोगे तो अच्छी बात है, जितने बग हो रहे हैं ना उसका तुम रिपोर्ट पढ़ोगे तो सही है। बट सेशन वाले जो इतने भी बग है ना, इसमें बहुत सारे बग और भी आते हैं, लोग चेंज करते हैं अलग अलग बग को, अलग अलग सेशन वाले बग को चेंज करते रहते हैं कि अकाउंट टेक ओवर कैसे होगा, और इसके मदद से कुछ और हो सकता है कि क्या कोई और हम बग को इसको इसके मदद से एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। रिपोर्ट जो बंदे रियल में किए होंगे रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा। और हैकर वन की रिपोर्ट तुम इनका ऑफिशियल साइट में पढ़ सकते हो, ठीक है। लाइक बट बहुत सारे चैनल भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारे चैनल आते हैं टेलीग्राम पे, उस पर भी ज्वाइन हो सकते हो, जो कंटिन्यूसली रिपोर्ट डालते हैं। बाकी तुम मीडियम के आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो, मीडियम के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्यादा और कुछ इसमें है नहीं, बस तुमको लिंक करना आना चाहिए, कहाँ कहाँ पर तुम इसको इस बार ऐसे बग को ढूंढ के तुम रिपोर्ट कर सकते हो और उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ऐसे देखना पड़ेगा, और डिपेंड करता है अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जैसा वेबसाइट होगा उसका कोई और भी चीजें फीचर मतलब फीचर्स वगैरह होगा, जिसमें तुम ऐसे बग रिपोर्ट करोगे तो तुमको मतलब तुमको लग रहा है कि काफी तगड़ा वाला सीन हो सकता है उधर, तो तुम उधर भी चीजें ट्राई करके रिपोर्ट कर सकते हो। बाकी इधर भाई हजारों रिपोर्ट पड़े, लिटरली हजारों रिपोर्ट पड़े, तुम एक एक रिपोर्ट को पढ़ सकते हो, ठीक है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वाले, मैंने और स्टेप के भी बोला था तुमको, उसके अंडर आ जाएगी ये वाले बग। तो ये भी सेशन के रिलेटेड ही होगा कुछ, तो इसने आई थिंक आया है, देख लेते हैं एक बार, ओपन करके देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ओपन करके देख लेते हैं पहले। सिवियरिटी नॉन मतलब जीरो सिवियरिटी है, बाउंटी बट मिला है, हिडन है। बाकी बाउंटी मिला है क्या? डिस्क्लोज है, ओके, थैंक्स टू स्पोर्टिंग ब्ला ब्ला ब्ला, बट पता नहीं इधर बाउंटी का तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। बट हिडन है, मतलब बाउंटी तो मिला होगा, हिडन है तो। बट सिवियरिटी देख रहे हो, नॉन है, फिर भी लोगों को बाउंटी मिल रहा है। आई डोंट नो कैसे। देखो इसने क्या किया है, पीओसी कैसे बनाया है। इसने सिंपल सा इधर अकाउंट बनाया और कॉन्फर्म में एक न्यू रिक्वेस्ट पासवर्ड रिसेट फॉर योर अकाउंट, जैसे कि हमने किया था रिसेट पासवर्ड रिसेट के लिए। डोंट यूज द पासवर्ड रिसेट लिंक दैट वाज सेंट बाय ईमेल। जो पासवर्ड रिसेट लिंक सेंड किया है सर्वर ने, उसको यूज मत करो। एंड लॉग इन योर अकाउंट, रिमेंबर डोंट यूज फर्स्ट रिसेट पासवर्ड लिंक। In three step, change your password in account setting, okay, ये। एंड आफ्टर यू चेंज पासवर्ड इनसाइड योर अकाउंट, चेक द नाउ रिसेट पासवर्ड लिंक योर रिक्वेस्ट स्टेप 3। ओ देखो इसमें भी इन्होंने कुछ किया है, जो फायर वाला आइकॉन है इसमें देखो, ठीक है बाद में देखते हैं, मैं बता देता हूँ। ये भी एक सही है, बट ये थोड़ा अलग है। इनने क्या किया, इन्होंने इसका जो अकाउंट था जैसे बनाना था बना लिया, अब उसने एक पासवर्ड रिसेट का लिंक का अकाउंट मतलब जो था दिया भेजा, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको यूज नहीं किया और रिसेट लिंक को, ठीक है। अब उसने क्या किया, उस अकाउंट को फिर से लॉगिन करके उसका मतलब उसने क्या किया, उसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया, ठीक है। अब पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया, जब उसको पुराने वाले जो पासवर्ड रिसेट लिंक जो पहले भेजा था ना, उसको जाके ट्राई किया, अगर वो सक्सेसफुली उसमें भी रिसेट हो रहा है, तो ये भी एक बग ही है। देख रहे हो चीजें कैसे लिंक कर रहे लोग, ऐसे ही तुमको भी लिंक करना है, अलग अलग चीजों को तुम लिंक कर सकते हो, ठीक, ठीक है। तो ऐसे पढ़ के तुम चीजें समझ सकते हो। कोई डाउट तो पूछो, बाकी इतना ही था सेशन वाले बग में, ठीक है। बाकी तुम्हारे ऊपर रहता है तुम कितना लिंक कर पाते हो। बोलो, पूछ सकते हो। ये तुमने क्या बोला, इस जिसमें जो फायर वाला आइकॉन है उसमें देखो, फायर वाला आइकन, ओके चेक। पूछो पूछो, अगर कोई कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, लाइक और कुछ चीजों के बारे में। बाकी तो मैं तुमको बता दिया रिसोर्सेज के बारे में, तुम उधर जाके पढ़ भी सकते हो उनकी रिपोर्ट को। मैं कुछ टेलीग्राम पे भी तुमको दे दूंगा चैनल, बताओ टेलीग्राम के चैनल दे दूं जहां पर तुमको रिपोर्ट्स मिलेंगे भर भर के, हर रोज रिपोर्ट उधर अपलोड होता है। ओके मैं दे दूंगा, टेंशन ना लो, वो चैनल्स पे मैं तुमको प्रोवाइड करवा दूंगा। बगवाउंटी वाले अगर जो ज्वाइन हुआ तो उधर ठीक है, जो ज्वाइन नहीं हुआ ज्वाइन हो जाओ अपने बगवाउंटी वाले ग्रुप में, ठीक है। उसमें मैं रिपोर्ट वगैरह पोस्ट कर दूंगा, मतलब उसका जो भी चैनल है। और पूछो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी नहीं तो क्लासेस एंड करेंगे। आचार्य, ओके कोई डाउट नहीं है क्या?
बताओ बताओ, नहीं है क्या कोई डाउट? नहीं ये तो बंद कर देगा यार। फायर वाला आइकॉन कहाँ है यार, लिटरली। ओ वाह 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 वाह, इनका लॉक खुला पड़ा है, व्यू खुला पड़ा है यार। क्या साइट है यार, ये टेस्टिंग साइट है क्या भाई कोई? ये कोई टेस्टिंग साइट है क्या? मैं